पर्याय उस काल में स्थित है, उस अपने पर्याय में स्थित है, द्रव्य का ही वो रूप हो गया है। जिस वर्तमान पर्याय जो है उस रूप द्रव्य ही हो गया है। सोना ही कुंडल रूप परिणमित हुआ है, सोना ही अंगूठी रूप पर्याय रूप से परिणमित हुआ है। सोना किसी भी परिणाम को छोड़ करके, मतलब पर्याय को छोड़ करके नहीं रहेगा। कोई भी वस्तु, जगत की कोई भी वस्तु परिणाम के बिना नहीं रहती, उसका हर समय कोई ना कोई परिणाम होगा ही। तो जिस प्रकार मनुष्य है, तो मनुष्य होगा तो किसी न किसी अवस्था में होगा ना। मनुष्य है और वो बालक नहीं है, तरुण नहीं है, प्रौढ़ नहीं है, बूढ़ा नहीं है, तो क्या है फिर? कोई ना कोई अवस्था में रहेगा। शिशु अवस्था हो, बालक अवस्था हो, तरुण अवस्था हो, प्रौढ़ अवस्था हो या बूढ़ा वृद्ध अवस्था हो, ये किसी न किसी अवस्था में ही मनुष्य रहेगा। मनुष्य बिना अवस्था के नहीं रहेगा, ये दृष्टांत है। उसी प्रकार कोई भी द्रव्य है तो अवस्था के बिना नहीं रहता है, भले उसका सूक्ष्म परिणमन, और वैसे प्रत्येक समय में परिणमन हो रहा है। ये तो मनुष्य पर अपने स्थूल कही, बालक पर स्थूल कही, प्रत्येक समय में द्रव्य की कोई ना कोई अवस्था रहती है, वो बदलती रहती, सूक्ष्म परिणमन है। तो बिना द्रव्य जो है बिना परिणाम के नहीं रह सकता है। तो इस सिद्धांत को जानने से अपने को बहुत सारे लाभ होंगे। क्या क्या लाभ होगा? तो हम क्या कर रहे हैं हर समय? पदार्थ परिणाम स्वभावी है, मतलब पदार्थ परिणाम के बिना नहीं है, पदार्थ का हर समय परिणमन चल रहा है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि पदार्थ एक जैसा नहीं रहा, ध्रुवता की अपेक्षा से उसका स्वभाव कभी छोड़ता नहीं है, लेकिन उसका अवस्थान्तर होती रहती है, अवस्था बदलती रहती है। लेकिन अज्ञानी क्या करता है? इन अवस्थाओं को टिकाने का प्रयास करता है। इसका प्रयास चल रहा है हमारा पर्याय को ध्रुव करने का, बोलते हैं ना, बालू में से तेल निकालने का पुरुषार्थ चल रहा है कि जो जिसका स्वभाव नहीं है वैसा कैसे होगा? परिणाम जो है, परिणमन है, वो बदलता ही रहेगा, वो हमेशा कैसे टिकाए रहेगा? लेकिन हम मानते हैं क्या इसको? हर चीज को हम जो परिवर्तनशील है उसको परमानेंट बनाना चाहते हैं। बदल हुआ उसको स्वीकार करते हैं क्या? नहीं स्वीकार करते हैं। जैसे क्या लगता है कि मेरा यौवन हमेशा बना रहे, यौवन अवस्था में जो चेहरा दिख रहा है, जो बाल दिख रहे हैं, जो कुछ ये है, तो इसमें बिगाड़ नहीं होना चाहिए। और उसमें बिगाड़ होगा कि नहीं होगा? तो परिणाम स्वभाव है। वृद्ध युवा अवस्था का प्रौढ़ हो जाएगा तो चेहरा बदलेगा, सब भी बदलेगा। हमें लगता है कि बाल हमारे कभी सफेद होना ही नहीं चाहिए, काले रहने चाहिए, तो काले कैसे रहेंगे? क्योंकि परिवर्तन वस्तु का स्वभाव है, परिणमन होना स्वभाव है। फिर क्या करते हैं? काले रहने के लिए सफेद होने लगे तो भी उसको कलर लगाते हैं और भी अपना नुकसान करते, शारीरिक और नुकसान हो जाता है। जो सफेद मूल के होंगे तो अच्छे लगते हैं, लेकिन आप कलर लगाने के बाद वो जो होता है वो रूप और विद्रुप दिखता है। तो जो बदलते हुए परिणमन को, पर्याय को हम स्वीकार करना नहीं चाहते, इसका अर्थ हमने परिणमन स्वभाव को स्वीकार नहीं किया। सब स्त्री पुत्र मित्र आदि का जो भी स्वरूप है या इनका संयोग है, वो क्या लगता है कि हमेशा ऐसे रहे। कोई नया मकान बनाता है ना, तो उसमें क्या लगता है उसको कि ऐसा एक आउटफिट नया ही रहना चाहिए, जो पुराना ही नहीं होना चाहिए। या कोई कुछ हो जाता है समझो उसको, लकीर खिंच जाता है कोई, या कुछ दीवार में छेद हो जाता है, या कुछ भी उस मकान में हो जाता है, तो इसको तकलीफ होने लगती है। उसे लगता है आपने कोई हो, हाँ स्वतःलाच खरखटल्यासारखं। हाँ, तो उसमें कुछ बदल नहीं होना चाहिए। वो कैसे रहेगा? वो नया, उसका पुराना होना स्वभाव, परिणमन होना स्वभाव है। तो उस पुद्गल परिणाम स्कंदों में भी परिणमन होता रहेगा, वो ऐसा ही नहीं रहेगा। शरीर अभी पहले हमारा कुछ नहीं होता था, लोग बोलते ना अभी बहुत ऐसी तकलीफ होती है, घुटने दुखते या मुख होता है, तो ये परिणमन स्वभाव है, ये परिणमन होगा ही शरीर का। जो आज हम वृद्धावस्था लोगों को देख रहे हैं, वैसे वृद्धावस्था हमारे आने वाले की नहीं आने वाली। आज लगता है कि नहीं तो कैसे तकलीफ होती है, लेकिन उस पर्याय में जाकर के देखो, जब प्रशांत माता जी थे वहां पर बहुबली में,
उनको बहुत पसीना आता था, बहुत पसीना आता था। मुझे लगता है हमें तो नहीं आता है, लेकिन जब उनकी अवस्था में गए तो वो विकार हमें भी चालू हो गया। तो परिणाम ये होगा, ऐसा कभी नहीं सोचना कि मुझे ये नहीं होगा या ऐसा परिणाम नहीं होना चाहिए। उस परिणाम को आप रोक नहीं सकते हो, तो इसलिए शांति कैसे रहेगी हमें? अशांत है ना हम। जो परिणाम हम नहीं चाहते हैं वो बदल हो रहा है, जो वस्तु को हम टिकाने चाहते हैं वो वस्तु बदल रही है, परिणाम हो रहा है, इसलिए हमें अशांति आकुलता है, दुख है। तो यह जब हम सिद्धांत जानेंगे तो हमें परम शांति मिलेगी कि जो वस्तु का स्वभाव क्या है? परिणाम होना, परिणाम होना। परिणाम के बिना वस्तु नहीं है, और परिणाम हमेशा एक जैसा रहता नहीं है, परिणाम बदलता रहता है। इसलिए बदलते हुए परिणाम स्वभाव को हम यदि स्वीकार करेंगे, इसका ये स्वभाव ही है परिणाम होना, तो हमें शांति मिलेगी। जो है वो जो अध्रुव वस्तु यदि ध्रुव रहे तो उस भाव भी अपने कर्म के अधीन। इधर साइड में चाहिए ये ऊपर से तो क्या बता रहे हैं कि परिणाम को स्वीकार करो। परिणाम को हम स्वीकार करना नहीं चाहते, परिणाम को ध्रुव बनाना, एक ही परिणाम को ध्रुव बनाना चाहते हैं। तो वस्तु का स्वभाव परिणामशील है, तो उसमें हमेशा बदल होता रहेगा। और इस संसार अवस्था में तो ये सब विभाव परिणाम है। सिद्धावस्था में जाएंगे तो परिणाम सदृश तो रहेगा, लेकिन यहाँ पर संसार अवस्था में तो विभाव परिणाम बदलता रहेगा। पंचम काल है, तो पंचम काल को भी स्वीकार किया है क्या हमने? नहीं स्वीकार किया। कुछ होता है तो लगता है कि ऐसा कैसे हुआ, वो पंचम काल है, ऐसा होगा या ऐसा कैसे करता है, बहु हमारे क्यों नहीं मानते हैं? तो पंचम काल में ऐसा होना है, स्वभाव है, तो उसको स्वीकार करो। हम उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि इस काल का जो भी स्वरूप है वो काल वो होगा वहाँ पर, उस काल में। धर्म में अनेक मतभेद होंगे, तो हो रहे सब में मतभेद, उसको देखो, जानो कि पंचम काल का स्वभाव है, उसको स्वीकार करो। बस इतना ही स्वीकार किया कि पंचम काल में मोक्ष नहीं होता, इसलिए धर्म नहीं करना। बराबर है। वो जीव को ऐसी आदत ही है, अपने कषाय के अनुसार है ना, उसको तुरंत स्वीकार करता है, और अपने कषाय का जहाँ पर ये उसको छोड़ने का प्रसंग आता है तो वो स्वीकार नहीं करता है। मोक्ष नहीं होता तो अच्छा है कि इस काल में मुनि नहीं बनो। तो क्या कह रहे हैं कि परिणाम को स्वीकार करेंगे हम, और परिणाम स्वभाव को स्वीकार करेंगे तो इस जीव को शांति मिलेगी, निराकुलता होगी। सब उल्टा है, ध्रुव को अध्रुव देखते हैं, अध्रुव को ध्रुव देखते हैं। तो अध्रुव जो है परिणाम अध्रुव, मतलब कोई भी एक परिणाम अध्रुव है, वो वही नहीं रहेगा, वो बदलता रहेगा। दूसरा, इस परिणाम स्वभाव को हम जब जानते हैं तब दूसरे के परिणाम को अपने हाथ में मानते हैं और आकुलित होते। दुख क्यों है? क्योंकि मैं जैसा चाह रहा हूँ वैसा तुम नहीं कर रहे हो। तो आपने हर वस्तु का परिणाम स्वभाव स्वीकार किया कि नहीं किया? यदि आपने परिणाम स्वभाव स्वीकार किया है तो आपको क्या आकुलता हो रही है कि उसमें ऐसा परिणाम हो, उसका मेरे अनुसार परिणाम हो, मैं जैसा कहूँगा वैसा उसको करना चाहिए। जैसे पति को लगता है कि पत्नी मेरे अनुसार चले, पत्नी को लगता है कि सब मेरे हाथ में हो, मैं जैसा कहूँगी वैसा होगा। ये हर क्षेत्र में चल रहा है। सबको अपनी अपनी इच्छा के अनुसार दूसरे पदार्थों का परिणाम कराने के भाव होते हैं, और वो यदि नहीं होता है तो वहाँ आकुलता होती है। मेरे अनुसार सब हो जाए तो मुझे क्या आकुलता होगी? लेकिन वस्तु का ऐसा स्वरूप नहीं है कि हमारे सब इच्छा के अनुसार हो। तो वहाँ पर हमें ये चिंतन करना है वस्तु स्वरूप का, कोई अपने परिणाम के इच्छा के अनुसार परिणाम नहीं हो रहा है, तब आप इस सिद्धांत को लेकर के शांति रख सकते हो कि उसका परिणाम स्वभाव है, और उसका परिणाम उसके अनुसार, उसके उपादान के अनुसार होगा। मेरी इच्छा के अनुसार कैसे होगा? मेरा भी परिणाम मेरे हाथ में नहीं है। हाथ में नहीं मतलब मैं जैसा चाहता हूँ वैसा होता नहीं है। हमें क्या लगता है कि मेरे परिणाम हमेशा शुद्ध रहे, कभी संक्लेश परिणाम न हो,
उस पर भी हमारा अमल नहीं चल रहा है, तो दूसरे पर कैसे चलेगा? तो इसलिए यहाँ कहते हैं कि परिणाम स्वभाव को स्वीकार, वस्तु है तो वस्तु का परिणाम होगा, और प्रत्येक वस्तु अपने अपने स्वभाव में परिणाम कर रही है। एक वस्तु दूसरे वस्तु का परिणाम नहीं कराती, क्योंकि हम यदि एक वस्तु दूसरे वस्तु का परिणाम कराने लगेंगे तो उस वस्तु का स्वभाव क्या होगा, उसका क्या होगा? वो स्वयं अपने स्वभाव के अनुसार परिणाम करती है। और कहा है हमें कि आत्मा को ढूंढना है, कल आपका प्रश्न था ना, हमें आत्मा को जानना है। तो आत्मा को जानना है, आत्मा का अनुभव करना है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना है, तो कैसे करेंगे हम? कहाँ ढूंढेंगे आत्मा को? और हर असल ऐसा होता है कि हम बाहर ही ढूंढते हैं आत्मा, इसलिए आत्मा हमें प्राप्त नहीं होती। और जब दृष्टि का विषय का वर्णन ऐसा किया जाता है कि पर्याय से भी भिन्न है, गुणभेद से भी भिन्न है, रागादि भावों से भिन्न है, परद्रव्य से, वो तो पहले से शुरू से आए, परद्रव्य से भिन्न, पर भावों से भिन्न, पर के निमित्त होने वाले अपने भावों से भिन्न, और फिर आगे जाकर के पर्याय से भी भिन्न है, गुणभेद से भी भिन्न है। तो फिर ऐसा लगने लगता है कि पर्याय से भी भिन्न है, तो हम पर्याय को बिल्कुल उस द्रव्य से निकाले दे करके स्वयं को देखने लगते हैं। तो यहाँ ऐसा आप यदि पर्याय को पूरा हटा करके द्रव्य को ढूंढना चाहेंगे तो द्रव्य नहीं मिलेगा। द्रव्य का खोजने का स्थान कहाँ है? जहां पर आपको परिणाम दिख रहा है वहीं पर द्रव्य है। परिणाम को छोड़ करके द्रव्य अलग जगह नहीं है, इसलिए जीव को खोजने तो कहाँ खोजेंगे? तो इस मनुष्य पर्याय में ही खोजेंगे उसको, इस देव पर्याय में ही खोजेंगे। देव पर्याय मतलब केवल जीव नहीं है, मनुष्य पर्याय मतलब केवल जीव नहीं है, इन पर्यायों से भिन्न देखना है। लेकिन इस पर्याय में ही उस ध्रुवता को देखना पड़ेगा। ध्रुव जो है पर्यायों के बिना किसी में व्याप्त नहीं है, सब पर्यायों में ही ध्रुव व्याप्त है। इसलिए ध्रुव चैतन्य स्वरूप आत्मा को देखना है तो कहाँ मिलेगा? ये जो मिथ्या दृष्टि की पर्याय है, सम्य दृष्टि की पर्याय है, यह संयम रूप पर्याय है, अर्यंत पर्याय है, सिद्ध पर्याय है, इन सभी में तो रहता है। इसलिए क्या हमेशा बोलते हैं नव तत्वों में जो व्याप्त है, या 14 मार्गनाओं में जो एकत्व स्वरूप है, 14 गुणस्थानों में एकत्व। तो 14 गुणस्थान में आत्मा है कि नहीं? 14 गुणस्थान मतलब आत्मा नहीं है, लेकिन 14 गुणस्थानों में ही आत्मा मिलेगा। उस गुणस्थान रूप केवल हम उसको देखते हैं, इसलिए उसको उस पर्याय से भिन्न देखो, ऐसा कहा है कि सभी पर्यायों में जो एक अन्वय रूप है, अनुस्यूत है, वह मैं हूँ, ऐसा वहां पर देखना है। लेकिन हम पूरा पर्याय को अलग ही करके द्रव्य को देखना चाहेंगे तो द्रव्य हमें प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए आत्मा का अनुभव करना है। हाँ, यहाँ पर ये परिणमन हो रहा है ना, यहाँ पर आत्मा है, मतलब मनुष्य पर्याय है, तो मनुष्य पर्याय किसकी है? आत्मा की ही तो है। तो आत्मा कहाँ पर है? यही पर मिलेगा ना। जैसे स्फटिक मणि है, वो लाल पीला बोले है, तो उससे वो भिन्न निर्मल शुद्ध चैतन्य, शुद्ध परिणमन रूप है। तो जहाँ पर वो लालिमा पीलापना प्रकट हुआ है वहीं पर स्फटिक मणि है, क्या अलग जगह है? वहीं पर है ना, उसी में वो स्फटिक मणि विद्यमान है। इसी प्रकार शुद्ध आत्मा जो है इन मनुष्यादि पर्यायों में ही विद्यमान है, उससे अलग कहीं जगह रहा नहीं है। तो इसलिए इसको देखने तो सब बाकी के द्रव्यों को छोड़ करके जहाँ पर ये आपको परिणाम, क्रोध रूप, द्वेष रूप, राग रूप, ये सब परिणाम जहाँ दिख रहा है वहीं पर आत्मा है। तो अन्य सब द्रव्यों का ये छोड़ करके हम अपने जहाँ पर वस्तु है वहां पर आ गए। हाँ, अब आप देखो कि राग द्वेष मोह या औपाधिक भाव है, वो मैं नहीं हूँ। फिर जो पर्याय चैतन्य का परिणमन चल रहा है, तो ये परिणमन भी प्रत्येक समय में बदल रहा है, लेकिन ये जो चैतन्य वस्तु है वो मैं ध्रुव हूँ। ऐसा उस पर्याय तक आकर के फिर उस पर्याय को भी छोड़ करके जो नित्य ध्रुव वस्तु है उसको हम पकड़ सकते हैं। तो वस्तु परिणाम स्वभावी है, परिणाम के बिना वस्तु रहती नहीं है। तो जहाँ परिणाम है वहीं पर वस्तु है, परिणाम नहीं है वहां पर वस्तु है ही नहीं है। तो इसलिए उस वस्तु को खोजना आसान हो गया। जब हमने जाना कि पदार्थ परिणाम के बिना नहीं है, तो आत्मा को देखेंगे तो कहाँ देखेंगे? कहीं मनुष्य के पर्याय में नहीं मिलेगा आत्मा, कहीं समय दर्शनादि पर्याय नहीं मिलेगा, उससे बाहर कहीं आत्मा मिलेगा नहीं। तो इसलिए अपने को वस्तु को खोजना सरल हो गया। मतलब हर एक का भाव समझ करके यदि हम ग्रहण करते तो वो वाच्य तक पहुंच सकते हैं। तो
इस प्रकार पदार्थ परिणाम के बिना नहीं है। जब भी पदार्थ होगा किसी न किसी परिणाम रूप ही पाया जाएगा, किसी न किसी परिणाम में ही वो रहेगा। दूसरा सिद्धांत क्या बताया, अर्थम बिना यह परिणामो, यह मतलब इस जगत में अर्थम बिना परिणामो नथी, नथी लगाना उसको भी, अर्थ के बिना परिणाम नहीं है। पदार्थ परिणाम के बिना नहीं है, पदार्थ किसी न किसी पर्याय रूप रहेगा। अब पर्याय जो है या परिणाम जो है वो पदार्थ के बिना होता है क्या, कहीं पर भी बिना ही आधार के परिणाम की उत्पत्ति हुई। जैसे बौद्ध जैसे पदार्थ को तो मानता नहीं, लेकिन केवल प्रत्यक्ष परिणाम मानता है। तो प्रत्यक्ष यदि वस्तु बदलती है तो किसके आधार से बदलेगी, किसमें वो बदल होगा, क्या जो है ही नहीं बस सत्ता जिसकी गधे की सींग के समान, ऐसा कोई नया नया पदार्थ उत्पन्न होता है क्या? तो ऐसा नहीं है। जो पदार्थ जो परिणाम है वो पदार्थ के आधार से ही उत्पन्न होगा। आपको कोई चीज बनानी है, आज घर में क्या बनाना है, तो क्या सोचते हो, जो चीज है उसी का बनाना सोचते हो कि अपने घर में जो चीज नहीं है उसका ही बनाना सोचते हो? जैसे अभी आज आपको गुलाब जामुन बनाना है, गुलाब जामुन तो क्या रसगुल्ला नहीं, रसगुल्ला गुलाब जामुन ही बोलते, हिंदी में क्या बोलते हैं, गुलाब जामुन बोलते हैं ना। गुलाब जामुन है वो बनाना है और आपके घर में दूध ही नहीं है, तो बनाएंगे क्या आप? गुलाब जामुन बनाएंगे तो किसी के आधार से ही बनाएंगे ना, पदार्थ का ही बनाएंगे, वो तो एक रूप है, अवस्था है। तो कोई भी चीज वस्तु मतलब पर्याय बनाना है तो हम आधार को ही खोजते हैं, बिना आधार के परिणाम होता नहीं। गुलाब जामुन ये वो आटा दूध और शक्कर मिला करके ही, घी ये मिला करके ही होता है। तो ये चार चीजें होगी तो हम वस्तु बनाएंगे, ये चार चीजें नहीं होगी तो किसके आधार से वो पर्याय बनाएंगे? तो जब भी कोई परिणाम होता है वह बिना आधार के होता नहीं। कोई लोग ऐसा मानते हैं कि व्यवहार काल तो है लेकिन निश्चय काल नहीं है, कालानुरूप जो द्रव्य है वो नहीं है, लेकिन उसका समय आदि जो परिणमन है वो है, ऐसा मानते हैं। वो पुद्गल के आश्रय से मानते, मतलब पुद्गल का मानते हैं परिणमन। लेकिन जो काल रूप पर्याय है वो बिना आधार के कैसे उत्पन्न होगी, इसलिए वो काल द्रव्य की सिद्धि के ना चाहिए। यहाँ पर भी आगे आएगी और 50 इकाई संग्रह में भी अच्छी तरह से सिद्ध किया है कि यदि समय घटिका इत्यादि पर्याय है तो पर्याय किसके आधार से होती है, द्रव्य के आधार से होती है। तो बिना द्रव्य के पर्याय किसके आधार से होगी, तो होगी ही नहीं। पर्याय तो ये आधे, जैसे आपने कहा कि आत्मा में ज्ञान है, आत्मा ही नहीं है तो ज्ञान कहाँ रहेगा, ऐसे द्रव्य ही नहीं है तो परिणाम कहाँ पर होगा। मुझे समय दर्शन प्राप्त करना है लेकिन आत्मा ही नहीं है तो वहां पर समय दर्शन होगा क्या? जहां पर आत्मा है वहीं पर समय दर्शन पर्याय उत्पन्न होगी। तो इसलिए मतलब वो परिणाम पदार्थ से भिन्न नहीं होता है। परिणाम कहाँ पर होता है, जहाँ पदार्थ है वहीं पर परिणमन होता है, उससे अलग परिणमन नहीं होता है। जैसे या भी ये टेढ़ा हो गया, सीधा हो गया, ये किसमें हुआ ये परिणाम? अंगुली है तो अंगुली वक्र हुई ना, अंगुली है तो अंगुली वक्र सीधी हुई, तो इस अंगुली के आधार से टेढ़ापन सीधापन हो गया, और अंगुली नहीं हो गया और अंगुली टेढ़ी हो गई सीधा हो गया, ऐसा कह सकते हैं क्या? जैसे बूढ़ी माँ थी, बूढ़ी माँ देहातों में रहती है, उसको कुछ इतना तो नॉलेज होता नहीं है। तो एक बार क्या हो गया, उसके पास एक चांदी का वो झाड़ी रहती ना, चांदी का छोटा कलश था, और उसमें क्या हो गया, टेढ़ापन आ गया। अंदर होता है उसको क्या बोलते हैं हमारे यहाँ, वो बाग बोलते हैं उसको, तिरछा हो गया, मतलब उसमें खड्डे खड्डे आ जाते हैं, चेप बोलते हैं हमारे मराठी में, चेप हो गया उसमें, टेढ़ापन बोलो, टेढ़ापन हो गया उसमें। तो फिर किसी ने कहा कि जाओ सोनार के पास, वो तुम्हारा टेढ़ापन निकाल देगा, तुम्हारे कलश का जो टेढ़ापन हुआ है वो निकाल देगा वो। तो वो लेके जाते हैं सोनार के पास, फिर बोलते कि हमारा ये लोटा जो है, हमारा कलशा जो है वो टेढ़ा हो गया है, उसको सीधा करो, मतलब उसका टेढ़ापन निकाल दो, ऐसा बोलते।
फिर वो सोनार हाथ में लेता है, उसके पास जो हथियार होता है उससे ठक ठक करके वो सीधा कर देता है। फिर बोलेगे तुम्हारा टेढ़ापन निकाला, हमें इसके पैसे दे दो, जो भी 50 रुपए या जो भी था उसका वो बोला कि ले दे दो हमारे पैसे। बोलो कि पहले वो कलशे का टेढ़ापन मुझे दे दो, फिर मैं तुमको टेढ़ापन निकाला, ऐसा बोला ना, टेढ़ापन निकाला, निकाला तो कहाँ गया वो मुझे दे दो, फिर मैं तुम्हें पैसे दो दूंगी। वो टेढ़ापन, वो सोनार बोलता है कि पागल है क्या तू, टेढ़ापन कहाँ था, कलशे में था। तो टेढ़ापन गया मतलब निकल गया मतलब वो बाहर थोड़ी गया है, वो टेढ़ा जो अवस्था थी उसको ही निकाल करके सीधे अवस्था कर दे, सीधा कर दिया उसको। तो ऐसा हम भी सोचते जब भी कुछ भी करना है तो वहाँ जो परिणाम होगा वो बिना आधार के नहीं होगा। वो टेढ़ापन उस कलशे में ही था और कलशे में ही सीधापन हो गया, उससे वो बाहर नहीं आ सकता है, बाहर नहीं हो सकता है, अलग नहीं हो सकता है। इसी प्रकार जो भी परिणाम होगा वो पदार्थ को छोड़ करके नहीं होगा, पदार्थ का ही परिणमन होता है। तो इसलिए परिणमन से पदार्थ का अनुमान करते हैं, कोई भी यहाँ पर जीव है कि नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें क्रोध रूप परिणाम हो रहा है। तो तुम्हें क्रोध, हम जीव की पहचान कैसे करते हैं, परिणाम से करते हैं ना। यदि यहाँ कोई उपयोग नहीं हो रहा है, कोई क्रोध मान माया कषाय रूप भाव नहीं हो रहा है, जैसे कोई व्यक्ति बिस्तर पर लेटा हुआ है और वो चला गया, तो फिर डॉक्टर आकर के देखते हैं या कोई भी व्यक्ति देखता है तो कैसे देखता है, तो ऐसा करता है, तो ये कोई हलचल करता है कि नहीं करता है, उससे पहचानते हैं। मतलब उसमें परिणाम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, परिणाम हो रहा है तो वस्तु है। यदि इसमें सुख दुख नहीं हो रहा है, हम इतना हिला रहे तो अभी इसको कोई दुख नहीं हो रहा है, जैसे हम आपको आप हम भी पॉइंट करते हो हमें तुरंत ऐसा होता है ना, क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर दुख का अनुभव हो रहा है। तो वो दुख का दुख रूप परिणाम या सुख रूप परिणाम से हम क्या पहचानते हैं कि इसमें जीव है, मतलब जीव के आधार से ही सुख दुख रूप परिणाम होता है, इसलिए परिणाम से द्रव्य की पहचान होती है। इसलिए परिणाम जब भी दिखाई देगा वो बिना आधार के नहीं होगा। तो यहाँ पर शरीर में आत्मा कैसे हमें समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ समझ में आता है, नहीं आता है। तो फिर इसको आप अनुमान से पहले पकड़ सकते हो, सीधा आत्मानुभव नहीं होगा, आपको तर्क से, प्रत्यय विज्ञान से, तर्क से, अनुमान से पहले इसका निर्णय करना पड़ेगा। आगम को लेकर के, आगम में पढ़ते हैं, आगम पहला उपाय है, फिर आगम को पढ़ करके बताए युक्ति का अवलंबन ले लो, फिर युक्ति से जाना, हाँ बराबर है, आगे में जो बताया है। यहाँ पर क्रोध परिणाम है मतलब यहाँ पर जीव है, यहाँ पर द्वेष हो रहा है मतलब यहाँ पर जीव है, यहाँ पर अनुभव हो रहा है सुख दुख का मतलब यहाँ पर जीव है, ऐसा हमने से जाना, अनुमान से जाना। तो अनुमान क्या लगाया, ये अनुमान लगाया कि यहाँ पर पदार्थ है, क्यों, क्योंकि इसका परिणाम हो रहा है। तो उस परिणाम से, क्योंकि बिना आधार के परिणाम कभी होता नहीं है, इसलिए यहाँ पर बिना आत्मा के ज्ञान कैसे होगा। आप में आत्मा इसलिए तो आप जान रहे हो, हमारे शब्द जो है वो ग्रहण कर रहे हो। यदि आत्मा नहीं होता तो ज्ञान का परिणाम नहीं होता। यहाँ आत्मा है इसलिए मैं जब डांटती हूँ तो दुख होता है, और जब स्तुति करते तो सुख होता है। तो आत्मा है इसलिए हो रहा है ना यहाँ पर सुख दुख रूप परिणाम। तो इस परिणाम से हम उस द्रव्य की पहचान कर सकते हैं। तो इसलिए कहा कि परिणाम जब भी होगा वो बिना आधार के नहीं होता है। हाँ, फिर आगे तीसरा बताया क्या, द्रव्य गुण परिचय, तीसरा सिद्धांत बताया पदार्थ कैसा है, द्रव्य गुण पर्याय में स्थित है। तो यहाँ पर द्रव्य को छोड़ करके पदार्थ अलग है क्या, तो द्रव्य शब्द दो अर्थों में आता है। एक द्रव्य शब्द एक सामान्य अंश में आता है और एक द्रव्य शब्द पूरी वस्तु के लिए आता है। तो यहाँ पर जो द्रव्य गुण पर्याय में स्थित पदार्थ ऐसा कहा, तो पदार्थ में द्रव्य में भेद किया कथनचित। तो पदार्थ मतलब पूरी वस्तु लेना और द्रव्य मतलब उसका सामान्य अंश लेना। तो वस्तु जो है सामान्य विशेषात्मक होती है, ये तो अपन ने सुना है।
वस्तु कैसी होती है? प्रमाण का विषय कैसा है? सामान्य विशेषात्मक वस्तु। ये वस्तु का स्वभाव है। तो उसमें जो सामान्य अंश मतलब क्या कि वही 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 पर, उसको बोलते हैं सामान्य। तो उसको ही यहाँ पर द्रव्य शब्द से कहा है। दो प्रकार का सामान्य बताइए, तिर्यक सामान्य और ऊर्ध्वता सामान्य। अनेक वस्तुओं में जो वही वही वहीपन देख रहे हैं या अनेक गुणों में वही वहीपन देख रहे हैं वो तिर्यक सामान्य, और अनेक काल में होने वाले जो पर्यायों में वही वहीपन देख रहे हैं, मनुष्य हुआ, देव हुआ, नारकी हुआ, तिरंजी हुआ, तो भी वो जीव वही 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 है, तो वो क्या हो गया? ऊर्ध्वता सामान्य हो गया। तो ये ऊर्ध्वता सामान्य और तिर्यक सामान्य के लिए ही यहाँ पर द्रव्य शब्द का प्रयोग किया गया। प्रवचन सार में विशेष है, अपन हमेशा छह द्रव्य है कहते हैं, वहां पर वस्तु के लिए द्रव्य शब्द का प्रयोग करते हैं, पूरी वस्तु के लिए। द्रव्य गुण पर्यात्मक वस्तु के लिए ही वहां पर द्रव्य शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर द्रव्य शब्द सामान्य अंश के लिए उपयोग करते हैं। और जो विशेष अंश है उसके दो भेद के, एक तिर्यक विशेष और एक ऊर्ध्वता विशेष। तो तिर्यक विशेष है गुण और ऊर्ध्वता विशेष है पर्याय। तो वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, मतलब ये द्रव्य गुण पर्याय में स्थित है, तो द्रव्य गुण पर्यायात्मक है। वस्तु और द्रव्यात्मक ऐसे, तो उसके लिए यहाँ पर अलग अर्थ करना द्रव्य का। द्रव्य मतलब है केवल तिर्यक और ऊर्ध्वता सामान्य लेना। ये प्रत्येक पर्याय में जो अनुस्यूत रूप है या प्रत्येक गुणों में जो व्याप्त है उसको यहाँ पर सामान्य कहा। और गुण किसको कहा? जो द्रव्य में विशेष रूप है, मतलब पदार्थ में विशेष रूप है, लेकिन कौन से विशेष है वे? तिर्यक विशेष। तिर्यक विशेष मतलब एक ही समय में सब होंगे लेकिन अलग अलग होंगे। तो जो ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, सुख है, वीर्य है, या अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, ये सामान्य गुण, ये एक साथ सभी हैं, लेकिन ये इनका प्रत्येक का स्वरूप भिन्न भिन्न है, इसलिए एक तिर्यक विशेष हो गए। और इन सभी में ही द्रव्य व्यापक है, सामान्य व्यापक है। तो गुण मतलब होता है तिर्यक विशेष, या उसको सहभावी कहा, या उसको अन्वयी कहा इन गुणों को, क्योंकि वही वही रहते हैं। और पर्याय किसको कहा? क्रमभावी, क्रम से होने वाली है, वो पर्याय है। गुणों की पर्याय होती है, गुणों में बदल होता है, परिणमन होता है, तो पर्याय है। तो ये क्रमभावी है, तो इसको ऊर्ध्वता विशेष कहा। एक के बाद एक होती है ऊर्ध्वता विशेष, मतलब लंबाई देखेगी उसको। जैसे उस दिन बांस का उदाहरण दिया था ना, बांस के एक कांडक के बाद दूसरा कांडक है, दूसरे के बाद तीसरा है, तीसरे के बाद चौथा है, एक की जगह दूसरा नहीं है, पूर्णता भिन्न है, सभी में बांसपना व्याप्त है, लेकिन उसके जो हर एक पर्व है, कांडक है, वो अलग अलग है। तो इसी प्रकार द्रव्य में पर्याय जो है क्रम से होते, पहली पर्याय दूसरी नहीं है, दूसरी पर्याय तीसरी नहीं है, तीसरी पर्याय चौथी नहीं है, वो व्यतिरेक है उसमें। तो इस प्रकार प्रत्येक पदार्थ द्रव्य गुण पर्यायात्मक है। कहाँ पर स्थित है प्रत्येक द्रव्य? किसी को भी देखना है, किसी पदार्थ को, मैं कहाँ हूँ, कहाँ हूँ मैं? पंढरपुर में हूँ, इस हॉल में हूँ, इस टेबल पर हूँ, किस में हूँ? तो ये तो एकदम बाह्य आधार हो गए, अनौपचारिक औपचारिक असद्भुत व्यवहार हो गए। लेकिन वास्तव में मैं कहाँ स्थित हूँ? तो मैं मेरे शरीर में भी नहीं, शरीर भी ये बाह्य आधार है। मैं कहाँ पर हूँ? मैं अपने द्रव्य में हूँ, मैं अपने गुणों में हूँ, मैं अपने पर्याय में हूँ। आचार्य बता ना, द्रव्य गुण पर्याय में सीधे पदार्थ को देखना है, तो जो अभी उस दिन बताया था, जो वस्तु जहाँ पर है उसको उसी में देखो, वहीं पर देखो उसको। हम एक वस्तु को दूसरी जगह देखते हैं। तो मेरा जो द्रव्य है, मेरा जो तिर्यक सामान्य ऊर्ध्वता सामान्य है, यह जो चैतन्य है, यह जो जीवत्व है, वही मेरा तिर्यक सामान्य और ऊर्ध्वता सामान्य है। इसमें जो इस असंख्याक प्रदेशों में जो एक ज्ञान, दर्शन, गुण, सुख, वीर्य आदि अनंत विशेष गुण और अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, द्रव्यत्व आदि अनंत सामान्य गुण, ये मेरे सब में ये गुण होंगे, लेकिन मेरे जो गुण है उसमें मैं हूँ, मेरे ज्ञान में मैं हूँ, मेरे दर्शन में मैं हूँ। इसलिए गाता था नहीं, आधा में दमसनो नामे, आधा में संयम में योगी। मेरा आत्मा का है, मेरे अज्ञान में, मेरे दर्शन में, मेरे संयम में, मेरे योग में मेरा आत्मा स्थित है। तो अपने ही अपने गुणों में मैं हूँ,
दूसरों के गुणों में मैं नहीं हूँ, ये उसके निषेध आ जाएगा। दूसरे के द्रव्य में मैं नहीं हूँ और अपने पर्याय में मैं स्थित हूँ। किस पर्याय में स्थित हूँ मैं? जो मेरा परिणमन हो रहा है उसमें ही वो पदार्थ स्थित है। तो मेरी पर्याय जो चल रही है, जो भी शुभ अशुभ शुद्ध रूप चल रही है या मिथ्या दर्शन समय दर्शन रूप चल रही है या जो भी मनुष्य देव नारक इत्यादि चल रही है, उसी पर्याय में मैं स्थित हूँ। तो ये पदार्थ का असली स्वरूप है। किसी भी पदार्थ को देखना है तो उसके द्रव्य गुण पर्याय रूप से देखो, तो उस वस्तु का हमें सही ज्ञान होगा। तो ये न जानने से हम क्या करते हैं कि एक के द्रव्य गुण पर्याय को दूसरे के मान देते हैं, दूसरे के गुण द्रव्य पर्याय को दूसरे पदार्थ के मान देते हैं। जैसे अब शरीर है, उस शरीर के जो गुण है स्पर्श रस गंध वर्ण, उसमें हम अपने को देख रहे हैं, तो उन गुणों में मैं स्थित हूँ क्या? ये तो पुद्गल के गुण है। काला हो गया तो मैं, उष्ण हो गया तो मैं, और वृक्ष हो गया तो मैं, उस रूप अपने को अनुभव करते हैं, इसलिए तकलीफ होती है। अपने अपने गुणों में अपने को देखो तो तकलीफ नहीं है। तकलीफ क्यों हो रही है? मेरे ज्ञान दर्शन सुख किसके अधीन है? बेटे के अधीन है। मेरा ज्ञान किसमें है? पुस्तक में है। ये पुस्तक को पढ़ेंगे तो मेरा ज्ञान आएगा। तो इस पुस्तक में मेरा ज्ञान है क्या? नहीं है। अपने प्रदेशों में ज्ञान है, ज्ञान गुण है, उस ज्ञान गुण में मैं स्थित हूँ, मैं बाहर नहीं हूँ। उसको सुख होगा तो मुझे सुख होगा, तो उसके सुख गुण में मैं हूँ क्या? तो ये द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप जो पदार्थ की व्यवस्था है उसको हम जानते नहीं है, इसलिए अज्ञान हमारा मिटता है। और अज्ञान नहीं मिटता है तो हमें शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि अज्ञान ही सब दुखों का मूल कारण है। अज्ञान के बिना दुख होता नहीं है, और जब हम वस्तु स्वरूप को नहीं जानते तब दुखी होते हैं। तो इसलिए हर वस्तु को कहाँ देखना? यहाँ पर बैठे हुए बोल रहे, ऐसे दिन भर ये प्रयोग करना। प्रत्येक वस्तु को अपने अपने द्रव्य गुण पर्याय में देखो, आत्मा को आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय में देखो, जो शरीर को शरीर के द्रव्य गुण पर्याय में देखो, अन्य जो अपने संबंध है उसको भी उसके द्रव्य गुण पर्याय में देखो। इसका एक भी अंश मुझ में नहीं है और मेरा एक भी अंश अन्य वस्तु में नहीं है। अपनी आत्मा की पर्याय को कैसे देखो? शरीर की तो पता चलती है, लेकिन आत्मा भाव किसको हो रहे हैं? हमको तो फिर कौन किसकी पर्याय हो रही है? भाव। आप जान रहे हो किसकी पर्याय है? जान रहे कि नहीं जान रहे अपनी पर्याय? तो मैं अपने ज्ञान में, तो ज्ञान परिणाम में स्थित हूँ। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान जो भी चल रहा है उसमें मैं स्थित हूँ। अन्य जो कुछ यहाँ पर चल रहा है समझो, मतलब जो आवाज आ रही है, उसको पर्याय मानेंगे। भावों में जो परिणाम, भाव को ही परिणाम कहते हैं ना, भाव ही परिणाम है, भाव को ही पर्याय कहते हैं। भाव, पर्याय, परिणमन, परिणाम, ये सब एक अर्थवाच्य, अवस्था, दशा, ये सब एक अर्थवाच्य शब्द है। और शरीर के जो स्पर्श रस गंध वर्ण का परिणाम चल रहा है वो शरीर का परिणाम चल रहा है। प्रत्येक द्रव्य का हमें लक्षण जाना है, उस लक्षण से उस द्रव्य को अलग करना है, और उस स्वभाव के अनुसार ही उसमें परिणाम होगा। जीव का स्वभाव चेतन है तो जीव में चेतन स्वरूप ही परिणाम होगा। क्रोध, राग, द्वेष, मोह भी चेतन स्वरूप परिणाम है ना, भले वो विकारी परिणाम है लेकिन उसमें चेतना है। चेतना के बिना वो परिणाम होता नहीं है। तो उस राग द्वेष परिणाम से भी आप ढूंढ सकते हो कि मैं इस पर्याय में स्थित हूँ। और चौथा सिद्धांत क्या बताया? अर्थो अस्तित्व निवृत्तो, पदार्थ अस्तित्व से रचित है। पदार्थ बना किससे है? अपने अस्तित्व से रचित है। अस्तित्व भी दो प्रकार का, एक सामान्य अस्तित्व, सदृश अस्तित्व और स्वरूपास्तित्व। सदृश अस्तित्व और स्वरूपास्तित्व है, सामान्य अस्तित्व और विशेष अस्तित्व। मतलब सभी द्रव्य में सत 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 सतपना है, ये सादृश अस्तित्व है। मैं भी हूँ, आप भी हैं, ये भी है, ये भी है। अब वो है किस रूप है? उसको कहेंगे स्वरूपास्तित्व। तो मेरा जो अस्तित्व है वो मेरे अस्तित्व से रचित है। मैं जो हूँ अपने अस्तित्व से बना हुआ हूँ। मेरा जो सादृश अस्तित्व है या मेरा जो स्वरूप अस्तित्व है, चैतन्य स्वरूप, उस रूप से मैं बना हुआ हूँ। दूसरे की सत्ता, दूसरे का अस्तित्व मेरा अस्तित्व नहीं है। शरीर का अस्तित्व मेरा अस्तित्व नहीं है।
शरीर का अस्तित्व मेरा अस्तित्व बनता तो मैं कभी मरता ही नहीं, शरीर है तो मैं जिंदा ही रहता, लेकिन वहां पर शरीर का अस्तित्व मतलब मेरा अस्तित्व नहीं है। मैं अपने चैतन्य रूप अस्तित्व से बना हुआ हूँ, पर द्रव्य के अस्तित्व से बना हुआ नहीं हूँ, या पर द्रव्य की सत्ता मेरी सत्ता नहीं है। लेकिन हम क्या चाहते हैं, इस अस्तित्व को न जाने, अपने अस्तित्व को नहीं जानते, अपनी सत्ता को नहीं जानते हैं, तो हम दूसरे की सत्ताधीश बने हुए हैं। मैं इस कुटुंब का सत्ताधारी हूँ, मैं इस परिवार का, मैं इस गांव का सत्ताधीश हूँ, या मैं इस जिले का सत्ताधीश हूँ, जिलाधीश हूँ, या मैं पूरे देश का ही सत्ताधीश हूँ। तो पूरे देश की सत्ता मेरी सत्ता है क्या? पूरे जिले की सत्ता मेरी सत्ता है क्या? पूरे गांव की सत्ता मेरी सत्ता है क्या? तो ये जो हम अन्य पर पदार्थों की सत्ता के स्वामी बनना चाहते हैं, अस्तित्व के स्वामी बनना चाहते हैं, और अपने को दूसरे के अधीन मान लेते हैं। मैं हम उनकी सत्ता के अधीन है। वास्तव में यहाँ पर बता रहा है कि सभी पदार्थों की सत्ता स्वतंत्र स्वतंत्र भिन्न भिन्न है। प्रत्येक कोई भी सूक्ष्म शूद्र भी ले लो, उसकी सत्ता स्वयं है, तो वो सत्ता के स्वामी नहीं है। स्त्री पुत्र मित्र इनका अस्तित्व अपना अपना है कि आपके अस्तित्व के अधीन है? अपना अपना अस्तित्व। इसलिए तो दिखाते हैं ना, कभी भी आप बोलते हैं कि कुछ करते हैं तो बोलते हैं कि हम कितने दिन के अधीन रहेंगे, हम अपने स्वतंत्र हैं। प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है। अस्तित्व से रचित शब्द क्या बताता है? प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्रता बताता है, और उस स्वतंत्रता पर आघात तुम नहीं कर सकते, स्वतंत्रता को छीन नहीं सकते, क्योंकि उसका अस्तित्व अपने पास है। उस अस्तित्व को तुम उस पर अपना राज्य नहीं चला सकते, अपना जबरदस्ती नहीं कर सकते उसके ऊपर। तो इसलिए कहते हैं कि स्वयं हम स्वयं अपने सत्ता के आदेश हैं, किसी पर पदार्थ के हम सत्ताधीश नहीं। प्रत्येक पदार्थ की सत्ता, इसलिए कहना भगवान कैसे बनते हैं, जो सबको अपने अपनी सत्ता दे देते हैं, मतलब सबके अपने अपने सत्ता स्वीकार करते हैं। उसमें आता है ना लास्ट में गुरु की पूजा, तुम सा दानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग की दिया। दानी सच्चा कौन है? हम क्या मानते हैं कि मैं दानी हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने इतना धन दिया। हम धन तुम्हारा ही क्या? मेरा था वो मैंने दिया। हाँ, तो धन दिया क्या तुमने? तो धन तुम्हारा है ही नहीं था, तुम क्या धन दे सकते हो? हाँ, मैंने ज्ञान दिया, तुम्हारा ज्ञान दूसरे को दे सकते हो क्या? तुम ये स्वीकार करो कि ये भी ज्ञानवान आत्मा है, ये भी ज्ञानवान आत्मा है, ये भी ज्ञानवान आत्मा है। सबको लेके अपने उसको दे दो, वही सच्चा दानीपना है। वही हमने कभी स्वीकार नहीं किया है कि प्रत्येक वस्तु अपने अपने अस्तित्व से रचित है। मैं भी अपने अस्तित्व से रचित हूँ, मैं दूसरे का स्वामी नहीं हूँ, दूसरा मेरा स्वामी नहीं है। इसलिए कहना तुम सा दानी का कोई हो, जग को दे दी। सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में पूरा विश्व झलक रहा है, लेकिन कैसा झलक रहा है? अपने अपने में झलक रहा है। उनके ज्ञान में आ गया है, लेकिन ज्ञान में वो जान रहे कि प्रत्येक वस्तु स्वतंत्र है, प्रत्येक वस्तु भिन्न भिन्न है, अपने अपने द्रव्य गुण पर्याय में स्थित है, अपने अपने अस्तित्व से वह रचित है। ऐसा वो देख रहे हैं, इसलिए सबको जानते हुए भी वे अलिप्त है। सकल ज्ञेय ज्ञान तदपि निजानंद रसली। संपूर्ण ज्ञेय पदार्थों के ज्ञाता होने पर भी वे अपने में लीन। क्यों? हम थोड़ा सा भी जानने लगते तो जितना जाना है सब ले रहा है, सब नए पदार्थों के साथ तन्मय हो जाते हैं, लेकिन वो ज्ञेयों के साथ तन्मय नहीं होते। ज्ञेय को निरूप जानते हैं और अपने आत्मा को आत्मरूप जानते हैं, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ अपने अस्तित्व से रचित है। मैं अपने अस्तित्व से रचित हूँ। इस प्रकार प्रत्येक का अस्तित्व हम स्वतंत्र स्वतंत्र जानेंगे तो सच्चा हमें सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। आकुलता इसी के कारण है कि एक के अस्तित्व को हमने दूसरे का अस्तित्व मान लिया है। इसलिए चार सिद्धांत रूपी गुरु के लिए अपने पास होगी तो क्या होगा? शांति रहेगी। हम इस वस्तु के स्वरूप के विचार से जब दूर जाते हैं तो दुख की दरी में गिर जाते हैं, और जब हम इस वस्तु स्वरूप के विचार के पास आते हैं, वस्तु का विचार करते हैं, तो सुख के सागर में मग्न हो जाते हैं। अब हमें सुख के सागर में मग्न होना है कि दुख की दरी में गिरना है?
निर्णय करो तो क्या करना पड़ेगा? वस्तु स्वरूप। जब भी देखो, जब दुख होता है वो दुख 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 करते रहो, लेकिन जब आप वस्तु का विचार करेंगे तभी आपको शांति मिलेगी। पर हम हमेशा विचार वस्तु स्वरूप से उल्टा करते हैं। उसने ऐसा क्यों किया, उसने मेरे से ऐसा क्यों कहा, मैंने क्या किया था उसका, ऐसा सोचते रहो तो दुखी होते रहो। और उस सबका परिणाम स्वतंत्र है। उस समय उसका वो परिणाम था, उस समय मेरा ऐसा परिणाम था। मेरे परिणाम से उसको कुछ बदल नहीं होगा और उसके परिणाम से मेरा कुछ बदल नहीं होगा। तो सबको अपने अपने स्वतंत्र रूप से स्वीकार करो, उसे शांति मिलेगी, निराकुलता आएगी। एक आता पूर्व का सामान्य तो सब पर्याय एक अन्वय देखना, वही वही पण। जैसे मनुष्य हुआ तो वही जीव है, मनुष्य मर करके देव हुआ तो वही जीवत्व है, देव मर करके तिर्यंची हुआ तो वही जीवत्व है। तो सब पर्याय में जीवपना 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 देखा तो ऊर्ध्वता सामान्य हो गई। बांस की गांठों में बांस बना। हाँ, सब बांस के गांठों, जैसे मोतियों की माला में दोहरा सब में पिरोया हुआ है, तो दोहरा सब मोती में स्थित है, तो वह ऊर्ध्वता सामान्य हो गई। फिर एक सामान्य करके एक काल में अनेकों में अन्वय देखना, और ऊर्ध्वता सामान्य अनेक कालों में एक ही द्रव्य में अनेक कालों में अन्वय देखना, वो ऊर्ध्वता सामान्य। जानिए यह मैंने शुद्ध जीव ही हूँ, ज्ञान दर्शन में अपने अस्तित्व को जानो। मैं हूँ, किस रूप हूँ? मैं शरीर रूप नहीं हूँ, मैं अन्य किसी परद्रव्य रूप नहीं हूँ, मैं कर्म के उदय उपशम से क्षोभशम रूप भी नहीं हूँ, कर्म जनित भाव रूप में नहीं हूँ। तो मैं कौन हूँ, इसका विचार कीजिए, चिंतन कीजिए। जो अनादि अनंत सभी पर्यायों में एक चैतन्य स्वरूप से विराजमान है, वही मैं हूँ। तो ढूंढिए उसको। मैं को ढूंढना आसान हो गया। देखिए, जहाँ पर ये ज्ञान रूप परिणाम चल रहा है, जानना जानना जिसमें हो रहा है, ये ज्ञान में परिणाम में ही तो मैं स्थित हूँ। केवल एक ज्ञान परिणाम रूप में नहीं, मैं अनंत गुणों का अखंड पिंड हूँ। स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव के अस्तित्व में स्थित हूँ। मेरा अस्तित्व मुझ में ही है, मैं अपने अस्तित्व में ही हूँ, मैं अपने द्रव्य गुण पर्याय में ही स्थित हूँ। द्रव्य गुण पर्याय का भेद न करते हुए उसको एक अखंड रूप से देखिए। मुझ में भेद नहीं है। अपनी वस्तु को खोजिए। सरल है, खोजना सरल है। जहाँ पर चैतन्य परिमन चल रहा है, वहीं पर अपने को देखो। ये अखंड चैतन्यमय है। अमूर्तिक असंख्यात प्रदेश इसी शरीर में विराजमान है, और ये असंख्यात प्रदेश ही चैतन्यमय है, और ये चैतन्यमय अखंड असंख्यात प्रदेश ही मय है। अनंत गुणों के वैभव से परिपूर्ण हूँ, सामान्य विशेष गुणों से परिपूर्ण हूँ, गुणमय हूँ, गुण रत्नाकर हूँ, अनंत गुणों का आश्रयभूत हूँ। प्रत्येक पर्याय का आधारभूत ऐसे ध्रुव जीव द्रव्य को
जाने। मेरा परिणमन मुझसे बाहर नहीं है, पर का परिणमन में मैं स्थित नहीं हूँ, अपने ही परिणमन में हूँ। देखिए, शुद्ध चैतन्य सत्ता स्वरूपो टंकोत्कीर्ण न्यायक स्वरूपो सच्चिदानंद स्वरूपो एकत्व विभक्त स्वरूपो परमात्म स्वरूपो निश्शंक स्वरूपो निकांक्ष स्वरूपो निर्विचिकित्सा स्वरूपो शुद्धो एको ध्रुव विसर्जन।